श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी सावन मास का बहुत ही पावन और पवित्र महीना चल रहा है और अब सावन मास के इसी पवित्र महीने के अंतिम 5 दिन बचे हैं और इन्हीं 5 दिनों में आपको 21 गेहूं के दानों वाला बहुत ही सुंदर सा उपाय करना है जो पूज्य गुरुदेव ने अभी अपनी हाल ही की कथा में बताया है। इतना ज़्यादा ये विशेष उपाय है कि इस उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी ना वो महादेव जी की कृपा से शीघ्र ही परिपूर्ण हो जाएगी। तो किस प्रकार से आपको ये उपाय करना है बहुत ही विस्तार पूर्वक आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बहुत ही सरल सा और प्यारा सा ये उपाय है। ये उपाय हमने पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके समझ करके आप सभी को समझाने का मैं पूरा प्रयास करूँगी। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए अब हम जान लेते हैं कि इस दिन हमें उपाय किस प्रकार से करना है, किन किन लोगों को इस उपाय को करना है और किस समय हमें ये उपाय करना है। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये उपाय आपको सावन के इन अंतिम 5 दिनों में किसी भी एक दिन कर लेना है, ठीक है ना। यदि आप आज नहीं कर पाते तो आप आने वाले इन 4 दिनों में किसी भी एक दिन इस उपाय को कर लें और आप जिस भी मनोकामना को लेकर के इस उपाय को करेंगे वो आपकी निश्चित रूप से परिपूर्ण होगी। तो देखिए आपको करना किस प्रकार से है और क्या क्या सामग्री लेनी है आपको ये समझना है। तो देखिए किन लोगों को ये उपाय करना है अब आपको ये जान लेना है। तो देखिए ये उपाय विशेष रूप से उन लोगों को करना है जिनके जीवन में धन का आगमन नहीं हो रहा, यानी कि उनके जीवन में स्थायी लक्ष्मी का वास नहीं है, धन संबंधित घर में बहुत अधिक परेशानियां हैं, व्यापार संबंधित बहुत अधिक परेशानियां हैं या फिर नौकरी संबंधित बहुत अधिक परेशानी, यानी घर में जो है ना धन का आगमन नहीं हो रहा। तो विशेष रूप से उन लोगों को ये उपाय करना है। तो देखिए ये उपाय विशेष रूप से वो लोग भी कर सकते हैं जिनकी कोई ऐसी मनोकामना है जो बहुत समय से अधूरी है और वो चाहते हैं कि उनकी वो मनोकामना जल्द से जल्द परिपूर्ण हो जाए। तो उन लोगों को भी विशेष रूप से इस उपाय को करना है। तो देखिए अब हम जान लेते हैं कि इस उपाय के लिए हमें सामग्री क्या क्या लेनी है। तो देखिए आपको सबसे पहले क्या लेना है, आपको लेनी है एक कटोरी। कटोरी आप देखिए स्टील की भी ले सकते हैं, आप कांच की भी ले सकते हैं या धातु, किसी भी धातु की, यानी कि आपको कटोरी ले लेनी है, ठीक है ना। अब इसी के साथ आपको लेने हैं 21 आपको लेने हैं गेहूं के दाने, ठीक है ना। गेहूं के दाने ले लेने हैं और एक भी दाना खंडित ना हो, क्योंकि ये उपाय हम महादेव जी के नियमित कर रहे हैं। तो महादेव जी को कभी भी कोई भी चीज़ जो है ना खंडित अर्पित नहीं की जाती। तो आपको जो है ना एकदम साबुत यानी आका जो है ना गेहूं के 21 दाने ले लेने हैं, ठीक है ना। गिनती से 21 दाने आपको गेहूं के ले लेने हैं, ठीक है। इसी के साथ आपको एक लेनी है सुंदर सी बेलपत्र, ठीक है ना। एक आपको क्या ले लेनी है, सुंदर सी बेलपत्र। तो देखिए अब आपको क्या करना है, जो आपने कटोरी ली थी ना, अब इस कटोरी के अंदर जो है ना वो गेहूं के दाने 21 जो गेहूं के दाने हैं वो रखने हैं। अब उसी गेहूं के दाने के ऊपर जो आपने एक बेलपत्र ली है ना उसे आपको रख लेना है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको उस कटोरी को लेकर के आपको अपने पूरे घर में घूम जाना है, हर एक कमरे में, ऊपर नीचे, हर जगह जो है ना आपको उस कटोरी को लेकर के घूमना है। महादेव जी के मंत्रों का आपको स्मरण करना है और आपको देखिए इस बात का ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल भी अशुद्ध जो स्थान होते हैं ना वहाँ पर आपको जो है ना नहीं जाना। उसके अलावा आप घर के हर एक कोने में, हर जगह आपको इसको कटोरी को लेकर के चले जाना है, ठीक है ना। तो देखिए घूमने के पश्चात अब आपको क्या करना है, जो ये कटोरी है ना इसमें लक्ष्मी जी के रूप में आपको जो है ना इसमें 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का, यानी कि कोई भी लक्ष्मी जी के रूप में आपको एक सिक्का जो है ना इस कटोरी के अंदर रख देना है, ठीक है ना। उसके पश्चात आपको ये कटोरी लेकर के आपको पहुंच जाना है आपके घर की रसोई में। कहाँ पहुंचना है, आपके घर की रसोई में जहाँ पीने का पानी रखा होता है। देखिए हर रसोई घर में जो होता है ना पीने का पानी होता है। अब आपके घर में मटका रखा हुआ हो या फिर आपने किसी बाल्टी में रख रखा हो या फिर आपके घर में आरओ सिस्टम है, यानी पीने का जहाँ कहीं भी पानी है ना वहाँ पे आपको पहुँच जाना है, ठीक है ना। और देखिए हम सभी जानते हैं कि जो
रसोई घर में मटका होता है, ये स्थान हमारे पितरों का होता है, ये हम सभी जानते हैं। तो आपको क्या करना है, यहीं पर जो है ना इस कटोरी को रख करके छोड़ना है, ठीक है ना, वहीं रख देना है। यानी कि अब इसी के पास में आपको जो है ना एक गोल बाती का दीपक जो है ना, यानी कि आपको माटी का दीपक लेना है, उसमें आपको गौ माता का घी भरना है और गोल आपको उसमें बाती लगानी है। उसको प्रज्वलित करके जो है ना रखना है आपको मटके के पास ही, या आपको जो है ना पितरों के नाम से नहीं लगाना, या आपको लगाना है भगवान शिव के नाम से, ठीक है ना, महादेव जी के नाम से लगाना है। तो आपने जो है दीपक प्रज्वलित कर दिया। तो देखिए जब आपका जो जैसे आपने दीपक प्रज्वलित कर दिया और आप जब ये दीपक आपका जब ठंडा हो जाएगा, शांत हो जाएगा ना, तब आपको क्या करना है, जो ये कटोरी जो आपने रखी है ना, जिसमें आपने 21 गेहूं के दाने रखे हैं, एक बेलपत्र रखा है और एक लक्ष्मी जी के रूप में सिक्का रखा है, ठीक है ना। तो इस कटोरी को आपको जो है ना ले लेना है। और ये उपाय ना आप इन 5 दिनों में, जो अंतिम 5 सावन के दिन रह गए ना, इसमें से किसी भी एक दिन आपको ये उपाय कर लेना है, ठीक है ना। तो आपको ये कटोरी ले लेनी है, ठीक है। तो देखिए आपने ये सामग्री ले ली। अब इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल भर लेना है और ये दोनों सामग्री को लेकर के आपको आज के दिन, यानी कि आज क्या 5 दिनों में से आप किसी भी दिन, यदि आप आज उपाय करते हैं तो आपको आज चले जाना है, नहीं तो आप जो आगे के 5 दिन हैं इनमें से किसी भी दिन जो है ना आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो आपको कहाँ चले जाना है, आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर, ठीक है ना। और आपको शिवलिंग के समक्ष जो है ना पहुंच जाना है और उत्तर दिशा की ओर मुख करके आपको शिवलिंग के समक्ष खड़े हो जाना है सबसे पहले। तो देखिए आप शिवलिंग के समक्ष हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये समझना है। तो सबसे पहले जो आप सामग्री लाए ना, उसमें से 1 लोटा जल सबसे पहले आपको जो है ना लेना है और आपको ये 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए, ठीक है ना। पूरा 1 लोटा जल आपको समर्पित कर देना है। उसके पश्चात जो आप सामग्री लेके आए कटोरी में, उसमें से आपको बेलपत्र लेनी है और ये बेलपत्र आपको भगवान शिव के शिवलिंग में भगवान शिव की सबसे छोटी पुत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पे जो है ना आपको अर्पित करना है सबसे पहले। और किस प्रकार से करना है कि जो डंडी का हिस्सा है ना वो जलाधारी की ओर हो और जो पत्ती का हिस्सा है वो भगवान शिव की ओर हो। इस प्रकार से आपको बेलपत्र को समर्पित करना है। तो आपने बेलपत्र समर्पित कर दी और अपनी जो भी विशेष मनोकामना है उसका स्मरण कर लेना है, ठीक है। उसके पश्चात जो 21 गेहूं के दाने ना अब वो लेने हैं आपको और ये 21 गेहूं के दाने अपना नाम और गोत्र बोल करके ये 21 गेहूं के दाने आपको भगवान शिव के शिवलिंग पे जो है ना अर्पित करने हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। और किन महादेव जी के नाम से करने हैं, कुंदकेश्वर महादेव जी, ठीक है ना। कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम का स्मरण करना, अपने नाम और गोत्र बोलना और ये 21 गेहूं के दाने शिवलिंग पर समर्पित कर देना, ठीक है ना। तो देखिए अब आपको क्या करना है, वहीं पर थोड़ी देर बैठ जाना है, शिवलिंग के समक्ष ही वहीं आसपास बैठ जाना है। आपको महादेव जी से प्रार्थना करनी है, जो भी आपके जीवन में, आपके घर में धन संबंधित परेशानियां हैं वो जल्द से जल्द दूर हों। इस प्रकार से आपको महादेव जी से प्रार्थना करनी है। और उसके पश्चात आपको क्या करना है, जो आपने 21 गेहूँ के दाने जो भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित किए थे ना, अब उसमें से आपको 7 गेहूँ के दाने जो है ना ले लेने, ठीक है ना। और इन्हें लेकर के जो है ना आपको अपने घर आ जाना है। अब ये 7 जो गेहूं के दाने आप लाए हैं ना, इन्हें आपको क्या करना है, अपने घर ला करके किसी भी लाल रंग के कपड़े में जो है ना पोटली बना करके अपने धन रखने वाले स्थान पर जो है ना आपको इन्हें रख देना है। आप धन रखने वाले स्थान पे रख सकते हैं। यदि आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा तो आप अपने दुकान के गल्ले वगैरह में रख सकते हैं, यानी कि जहाँ पे आप धन रखते हो दुकान में वहाँ पे रख सकते हैं। नौकरी अच्छी नहीं चल रही तो आप अपने पर्स में रख सकते हैं। यानी कि यदि आपके जीवन में धन से जुड़ी हुई परेशानियाँ हैं ना, तो इन 5 दिनों में, सावन के जो अंतिम ये 5 दिन है ना, इस दिनों में आपको ये उपाय तो निश्चित रूप से ज़रूर करना चाहिए। आपकी जो भी धन से जुड़ी हुई परेशानी होगी ना, वो निश्चित रूप से जल्द समाप्त हो जाएगी। इतना ज़्यादा खास और विशेष ये उपाय है जो आपको ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए आज की इस वीडियो में जो उपाय हमने बताया है, यदि इस उपाय में आपको कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ लें, गलती नहीं करनी। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।